हेलो डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैनल पे हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के रिलेटेड ही बहुत ही ब्रीफ में वीडियो डाला हुआ है। आज हम लोग दोनों का डिफरेंशिएशन समझेंगे। ओके, डिफिनेशन में समझेंगे हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन क्या होता है। दोनों ही ब्लड का डिसऑर्डर होता है, लेकिन ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, लेकिन दोनों का डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। जब बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा देन, मतलब 120/80 इज़ नॉर्मल, उससे अगर ज़्यादा रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, एंड उससे कम हो गया अगर 90/60 में आ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन। कॉजेज़ में क्या क्या रह सकता है, दोनों ही जेनेटिक रीज़न से हो सकता है, जैसे अगर पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकता है। एंड हाइपरटेंशन का कॉज क्या हो सकता है, सेडेटरी लाइफस्टाइल, मतलब लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना, या फिर स्ट्रेस लेना, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करना, देन हाई सॉल्ट डाइट, मोर देन 65 ईयर्स एंड स्मोकिंग, ये सब होने से आपका हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर ये हाइपरटेंशन कॉज करवा सकते हैं। एंड हाइपोटेंशन के लिए फास्टिंग, डिहाइड्रेशन, सीरियस मेडिकल कंडीशन जैसे कि हार्मोन रिलेटेड डिजीजेज और सीवियर इन्फेक्शंस, ओके, मोस्टली इन्फेक्शंस, ठीक है, ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी, सर्टेन मेडिकेशंस क्या कर सकता है, आपका हाइपरटेंशन करवा सकता है। सिम्टम्स में देखेंगे, हाइपरटेंशन होने से पेशेंट का सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्योंकि ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा है बॉडी में, चेस्ट टाइटनेस, या फिर थ्रॉबिंग पेन, या एंड कन्फ्यूजन, मतलब सोचने में प्रॉब्लम, पाउंडिंग इन द ईयर, मतलब चेस्ट पाउंडिंग ईयर इन एंड चेस्ट एंड नेक, मतलब भारी भारी फील होगा कान में, चेस्ट में, फैटिग होगा, मतलब वीक फील करेगा, एंड नोज ब्लीड्स, नाक से खून आएगा। हाइपरटेंशन सीरियस अगर हो जाता है तो हाइपोटेंशन में क्या होगा, बॉडी में पेशेंट को ब्लड विजन होगा, देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर डबल देखेगा उसको, डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस, मतलब उसको थोड़ा सा डिजी डिजी फील होगा, मतलब सिर घूमेगा, राइट, एंड फेंटिंग होगा उसको, मतलब घूम के गिर जाएगा, देन बेहोश हो जाएगा, फैटिग, वीकनेस, ट्रबल कंसंट्रेशन, सोचने में दिक्कत, नॉजिया, ओके। कॉम्प्लिकेशंस, सपोज ए पेशेंट इज़ हैविंग हाइपरटेंशन, तो उसको क्या क्या हो सकता है, और उसका हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने का, किडनी फेलियर होने का, एंड अदर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ एंड आई प्रॉब्लम्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। किसी पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन देन उसको क्या क्या हो सकता है, उसका लो ब्लड प्रेशर के वजह से डिजीनेस हो सकता है, फैटिग, और इंजरी हो सकता है गिर के, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो उसको सिर घूमेगा, देन ही कैन फॉल ऑल्सो, तो गिर के इंजरी हो सकता है। प्रिवेंशन, मतलब कैसे हम लोग बचे ये सब कंडीशन से। अगर किसी को हाइपरटेंशन से बचना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा, ओके। ड्राइड फ्राइड फूड, मतलब तेल में तला हुआ खाना खाने से बचना पड़ेगा। लो सॉल्ट, मतलब नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसका डाइट में नमक नहीं होना चाहिए। सॉल्ट अवॉइड करना पड़ेगा, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, रेड मीट खाना अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, फिशेस खा सकता है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सेडेटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, ओवर वेट को कम करके बीएमआई के अकॉर्डिंग ठीक वेट में बॉडी को लाना पड़ेगा, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहना पड़ेगा, ओके। और हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा टाइम पे खाते रहना पड़ेगा, मतलब फास्टिंग अवॉइड करना पड़ेगा, ओके। सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। वेयर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ओके, कंप्रेशन स्टॉकिंग मतलब कोई एक ऐसा, मतलब मेरी चीज़ है जो उसको पहनने से आपका कंप्रेशन या फिर प्रेशर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर आता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। एंड अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर खड़ा होकर नहीं रहना है। ट्रीटमेंट कंडीशन में देखेंगे हम लोग क्या होता है एक्चुअली, हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का हेल्प लेते हैं, डायरेटिक्स, देन उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, देन ARB, AC इनिबिटर्स एक्सेट्रा करके बहुत मेडिसिन आता है, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, ओके। तो ये सब मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, बॉडी वेट को ठीक करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा, एंड देन सॉल्ट कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा। सो दिस कुड बी द पॉसिबल थिंग्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन। लेकिन किसी पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे शुड बी हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। उनको मेडिकेशंस का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाइड्रेशन बना के रखना पड़ेगा, सोडियम कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े थोड़े ब्रेक लेके खाना खाता रहना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रहना है,
बैठे रहना पड़ेगा या फिर सो के रहो तो बॉडी को रेस्ट मिलेगा। ओके, सो दिस कुड बी द थिंग्स। along with this we can use medicines if required, right? सो आज वीडियो में हमने देखा कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों कंडीशन क्या होता है, क्या सिम्टम्स, कॉजेज़ या फिर ये सब चीज़ का क्या डिफरेंशिएशंस रहता है और कैसे इसको ट्रीट किया जाए।